Good morning, students. Let's start a new chapter of your syllabus, which is very important for your exam, Sermonette Banaras. First, we will try to understand the introduction of the chapter. The Sermonette Banaras throws light upon the early life of Lord Buddha, who was originally born as a prince in the royal family. ये जो चैप्टर है सरमनेट बनारस बनारस में उपदेश, ये बुद्ध गौतम बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध जिनको हम इस नाम से जानते हैं, उनकी जो अर्लियर लाइफ थी उसके ऊपर प्रकाश डालता है। गौतम बुद्ध जो थे वो अगर वास्तविकता में देखें तो एक बहुत ही राजसी परिवार में, एक राजा के परिवार में उनका जन्म हुआ था। On being exposed to the suffering of the world, which he was earlier shielded from, he left his princehood and went in search of the salutations, thus leaving all the worldly pleasures behind. चूंकि एक राजसी परिवार में उनका जन्म हुआ तो दुनिया में किस तरह के दुख और दर्द होते हैं इससे उन्हें हमेशा बचा के रखा गया। उन्हें नहीं पता था कि लोगों के जीवन में कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है, और जब उन्हें इस चीज का पता चला तो उन्होंने अपना वो जो राजसी जीवन है उसका त्याग कर दिया और वो इस सत्य की खोज में, इस दुखों के निवारण की खोज में घर से निकल गए, सारे सांसारिक सुखों को छोड़कर। Upon attending spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras, hereby making a lady named Kisa Gautami realize that men are mortal and a wise person should not grieve at what is bound to happen, for it only enhances pain and suffering. बहुत सारे उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश अटेंड किए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो बनारस में दिया। बनारस में एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी। उसे अनुभव हुआ कि जो मनुष्य है वो नश्वर है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं संसार में वो इस मृत्यु का दुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दुख है, जो पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं जीवन का एक हिस्सा है और हर व्यक्ति को कभी न कभी इस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल इस पर दुख और पश्चाताप नहीं करते हैं। Now here you can see the detailed description of the chapter. Gautam Buddha, a prince. Gautam Buddha was a prince. His name was Siddharth Gautama. गौतम बुद्ध, जैसा कि हमने अभी देखा था, एक राजा थे, एक राजकुमार थे। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. और जब वो 12 साल के थे तो उन्हें हिंदू धर्म के ज्ञान के लिए, हिंदू के जो ग्रंथ होते हैं उन सब के अध्ययन के लिए उन्हें स्कूलिंग भेज दिया गया था। He returned after 4 years. 4 साल बाद वो वहां से पढ़कर लौटे। He married a princess. उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई। And they had a son. और उनका एक पुत्र भी था। World suffering made Gautama a beggar from enlightenment. गौतम बुद्धा had been shielded from the suffering of the world. जैसा कि हमने देखा कि उनका जन्म एक राजा के परिवार में हुआ था, तो उनके पास सारे सुख सुविधा ऐशो आराम थे, उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं था। वो काफी समय तक, जब तक बाहर नहीं निकले, वो बचे रहे थे इन सब चीजों से। उन्हें नहीं पता था कि क्या है ये सब चीजें। When he was 25, जब वो 25 वर्ष के हुए, he saw a sick man. उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। Then he saw an aged man. उसके बाद उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। Then a funeral procession. इसके बाद उन्होंने एक funeral procession, एक डेड बॉडी को देखा। And finally he saw a monk begging for alms. इसके बाद उन्होंने एक भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था। This made him so sad that he himself became a beggar. इन सब चीजों को देखकर वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब वो स्वयं एक भिक्षु बन जाएंगे। Then he went out to seek spiritual knowledge. और इसी की वजह से वो आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ, राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और इस स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में वो घर से निकल गए। Here you can see the different situation faced by
लॉर्ड बुद्धा, आपने जैसा कि मैंने आपको भी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि उन्होंने किस तरीके के दृश्य देखे जिन्होंने उनके मन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक फ्यूनरल प्रोसेशन है, आप देखेंगे एक भीख मांग रहे हैं और एक यहाँ पर मृत्यु शैया पर एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा है और एक मॉन्क है यहाँ पर जो भीख मांग रहे हैं। तो इन सब चीजों ने बुद्ध के दिमाग को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। गौतम बुद्धा गेट्स स्पिरिचुअल नॉलेज। गौतम बुद्धा वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 वर्षों तक बहुत जगह पर भटकते रहे, घूमते रहे। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, एक गुलर का पेड़ होता है, उसके बाद वो उसके नीचे बैठ गए ध्यान लगाने के लिए। He vowed to stay until spiritual knowledge came to him, और वो जब तक उसके नीचे झुककर तप में लीन रहे जब तक कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। He got it after 7 days, उन्हें 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। He named the tree as the tree of wisdom, और इस वजह से उन्होंने उस पेड़ को नाम दे दिया बुद्धि का पेड़, बोधि पेड़, आपने सुना होगा। He began to teach, और इसके बाद उन्होंने लोगों को पढ़ाना, उपदेश देना शुरू किया। And soon he became known as बुद्धा, और वो गौतम जिनका नाम था वो बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्हें एक जो वास्तविक बुद्धि होती है कहना चाहिए, ट्री ऑफ विजडम के नीचे उन्होंने बैठ के ध्यान लगाया और उससे उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, इस वजह से उनका नाम बुद्धा पड़ गया। बुद्धा's फर्स्ट sermon. The Buddha preached his first sermon at बनारस। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। It is the most holy of the places on the Ganga, गैंग्स या गंगा कहते हैं उसे हिंदी में। उन्होंने अपना पहला उपदेश, जैसा कि हमने देखा, बनारस जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, गंगा के किनारे पर है, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। द sermon has 10 important points. दिस शोज बुद्धाज विजडम अबाउट द सफरिंग। उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया उसमें उन्होंने 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखा, 10 मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने उपदेश दिया, और उसमें कहीं ना कहीं बुद्धा का विजडम दिखता था। किस बारे में? अबाउट द सफरिंग, ये जो दुख और पीड़ा है इसके बारे में बुद्धा का जो ज्ञान है वो हमें दिखाई देता है। दीज आर गिवन बिलो, ये जो पॉइंट्स थे, अब इसमें एक कहानी भी आ जाएगी, आप देखेंगे। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी जो थी उसका खाली एक पुत्र था। ही डाइड, वो मर गया। शी टुक द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स टू मेक हिम अलाइव, वो अपने मृत बेटे को अपने पड़ोसी के पास लेके गई, यहाँ वहां लेकर घूमती रही कि वो कैसे न कैसे जिंदा हो जाए। शी आस्क्ड फॉर मेडिसिन, वो दवाइयों के लिए पूछती रही। द पीपल कॉल्ड हर मैड, लोगों ने कहा ये पागल हो गई है, क्योंकि वो मृत बेटे की देह को लेकर यहाँ वहां घूम रही थी। At last Kisa met a man. He told her that he had no medicine. अंत में एक व्यक्ति मिला किसा को और उसने कहा कि इस तरह की कोई दवाई नहीं होती। But he knew a physician who could give medicine for the same. उसने बोला लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो शायद इसकी कोई दवाई दे सकता है। किसा गौतमी asked him to tell the man. उसने कहा मुझे जल्दी से उस व्यक्ति का नाम बताओ। He told her to go to the शाक्य मुनि द बुद्धा, उसने कहा कि जाओ जो शाक्य मुनि हैं जिनका नाम बुद्धा है उनके पास चली जाओ। किस्सा टोल्ड द बुद्धा टू गिव मेडिसिन टू क्योर द बॉय, किस्सा उनके पास दौड़ती हुई गई क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र था वो। उसने बुद्ध से कहा कि मुझे इस अपने मृत बेटे को जो है ठीक करना है, आप मुझे कोई दवाई दे दें। The Buddha told her to bring him a handful of mustard seed. It must be from a house where no one has died. बुद्धा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें इसका इलाज कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। तुम एक काम करो, उस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से थोड़े से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आ जाओ, लेकिन तुम्हें उस घर से दाने लाने हैं जहां पर आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अब बताइए आप ये कैसा संभव है? पॉसिबल ही नहीं था ना कि ऐसा कोई घर ढूंढे जहां पर आज तक किसी की मृत्यु हुई नहीं हुई हो। यहाँ आप देखेंगे किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास गई हैं। किस्सा गौतमी went from house to house. People gave her mustard seed. She asked if no one died in the house. They told her not to remind them of the deepest grief. किस्सा गौतमी गई, उन्होंने मस्टर्ड सीड लिए, लेकिन साथ में वो ये भी पूछती गई कि क्या आपके घर में आज तक किसी की मृत्यु हुई है? सभी लोगों ने बोला कि पूरा तो कोई हमें बचा ही नहीं है, डेफिनेटली हमारे सबके परिवार में, बहुत दुखों के साथ उन्होंने ये चीज बताई कि हमारे परिवार में निश्चित रूप से किसी न किसी की मृत्यु हुई है। किसा गौतमी कुड नॉट गेट द सीड फ्रॉम सच अ हाउस, किसा गौतमी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां से वो सरसों के दाने ला सके, ऐसा घर जहां पर किसी की मृत्यु
नहीं हुई हो. At last she sat tired and hopeless at the wayside. वो बहुत थक कर निराश हो गई और सड़क के किनारे बैठ गई. Darkness soon fell. उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और वो गिर गई. And she saw the lights of the city. उसे नजर आया सिटी की तरफ. जब उसने नजारा देखा तो उसे बहुत प्रकाश नजर आया. Soon the darkness of the night was everywhere. लेकिन धीरे धीरे जो अंधेरा था, रात होने वाली थी तो धीरे धीरे अंधेरा चारों ओर छा गया. She considered the fate of men. She thought that she was really selfish in her grief. अब उसको एहसास हुआ कि वाकई वो बहुत स्वार्थी महिला है. उसे सिर्फ अपने दुखों से ही वास्ता था. वो अपने दुख से इतनी दुखी हो रही थी. That was common to all. अब उसे लगा कि मृत्यु तो सर्वमान्य है, साधारण है, सबको आनी है. Yet there lay a path that led man to immortality if he had surrender all selfishness. उसने बोला जीवन को जीने का यही तरीका है. That led man to immortality. मनुष्य अगर अमरत्व प्राप्त करना चाहता है, अमर होना चाहता है, तो उसको अपनी सारी जो सेल्फिशनेस है, सरेंडर कर दो. आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो. आप अपना स्वार्थीपन हटा दो अपने आप में से. द बुद्धा टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ वाज ब्रीफ एंड पेनफुल. बुद्धा से जब वो मिली तो बुद्धा ने कहा कि जो मनुष्य का जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है. नो वन कुड अवॉइड डाइंग. कोई भी ऐसा नहीं जो मृत्यु को टाल सके. ऑल दोज हु वर बोर्न वर टू डाई वन डे. निश्चित रूप से जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही. जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है. यंग एंड एडल्ट ऑल हैव टू डाई लाइक द वेजल्स ऑफ अ पोर्टर. उसने कहा चाहे जवान हो चाहे एडल्ट हो, सबकी मृत्यु होनी है. ठीक उसी तरीके से जो कुम्हार बर्तन बनाता है, वो जो घड़ा बनाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती. तो हमारा जीवन भी उस मिट्टी के समान है, मिट्टी के घड़े के समान है. जिसका निर्माण हुआ है तो उसका नष्ट होना भी जरूरी है. द ब्रेक आफ्टर बीइंग मैड. और टूटने के बाद फिर से वो बनेगा. हमारी मृत्यु होगी, उसके बाद डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेंगे. तो ये जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा. Here you can see the different pictures related with the previous slide. All depart from life. सबको जीवन छोड़कर जाना ही पड़ेगा. A father cannot save his son. एक पिता कितना भी चाह ले लेकिन अपने पुत्र को नहीं बचा सकता. All relatives lament deeply when the dead is taken like an ox for the slaughter. सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो गहरा दुख प्रकट करते हैं जब किसी बहुत नजदीकी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. ठीक वैसे ही जैसे एक बैल को बूचड़ खाने में, ऑक्स को बूचड़ खाने में ले जाया जाता है मारने के लिए. सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग ड्यू टू डेथ एंड डिके. पूरा विश्व जो है वो इससे पीड़ित है, डेथ से, डिके से, मृत्यु से. एंड द वाइज डू नॉट ग्रीव एज दे नो द ट्रुथ. लेकिन जो बुद्धिमान है वो इस मृत्यु का दुख नहीं मनाते हैं क्योंकि उन्हें सत्य पता है. वो इस सत्य को शुरू से स्वीकार लेते हैं कि हम पैदा हुए हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है. नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और फ्रॉम ग्रीविंग. कोई ऐसा नहीं है जिसको, नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड, रोने से या दुख से आजादी मिल सके. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर. और जब आप दुख को महसूस करते हैं, आप इन सांसारिक मोह माया में बंधे रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं. हिज बॉडी विल सफर. आप अपने आप को भी कष्ट देते हैं. द डेड आर नॉट सेव्ड बाय एक्सप्रेसिंग सोरो. आपका दुख प्रकट करने से जो मृत व्यक्ति, आप उसको बचा नहीं पाएंगे. ही who is of the lamentations and grief shall have peace of mind. लेकिन जो इन सब चीजों से परे है, जो सत्य को जानता है, जिसको पता है कि मृत्यु अटल है, होना ही है, वो मानसिक शांति के दौर से गुजरता है. One who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुखों पर नियंत्रण कर लिया है, वो आने वाले सब दुखों से आजाद हो जाता है. और ये माना जाता है कि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है. So it's all about today. Tomorrow we'll continue with this one. Till then, thank you very much.